ओम शांति। अब देह रूपी वस्त्र का अंत है, इसलिए चारों ओर से ममत्व मिटाते चलो। अगर शरीर छोड़ते हुए देह के संबंधों से, पदार्थों से ममत्व रहा तो दुर्गति को पाएंगे। इसलिए हमारे लिए विनाश का समय वही है जब ये शरीर छूटता है, क्योंकि विनाश तो कभी भी हो, लेकिन जब इस देह का अंत है वही हमारे लिए विनाश का समय है। उसी के लिए बाबा हमें तैयारी करा रहे हैं ताकि मेरे बच्चों की श्रेष्ठ गति हो। तो श्रेष्ठ गति के लिए बाबा ने हम बच्चों को ये पाठ सिखाया कि बच्चे, तुम देह नहीं आत्मा हो। इस अभ्यास को बढ़ाते चलो। मैं मस्तक में चमकती हुई मणि, सितारे के समान हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की किरणें फैल रही हैं। मैं रूप में बिंदु हूँ, लेकिन शक्तियों का सिंधु हूँ। मैं सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। अति शक्तिशाली आत्मा हूँ। अनुभव करें। मैं आत्मा करावनहार बनकर इस देह रूपी वस्त्र द्वारा कर्म करा रही हूँ। ये कर्मेंद्रियां कर्मचारी हैं, कर्णहार हैं, और मैं आत्मा कर्म करावनहार हूँ। कर्म करते हुए बार बार ये स्मृति लाओ कि मैं आत्मा करावनहार हूँ। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कर रही हूँ। और दूसरा अभ्यास बीच बीच में ये करेंगे। मैं आत्मा इस शरीर से मुक्त हूँ। शरीर जैसे पंच तत्वों में विलीन हो गया और बच गई मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु आत्मा। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। मेरा रूप अति शुद्ध, पवित्र और दिव्य है। मेरे चारों ओर दिव्य प्रकाश का ओरा है। मैं बिंदु आत्मा। अपने स्वरूप को निहारो। बिंदु रूप की प्रैक्टिस करो और फिर अनुभव करो। सर्वशक्तिवान निराकार शिव परमात्मा मुझ बिंदु आत्मा के ऊपर है। मैं उनकी छत्र छाया में हूँ। उनकी सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं और मेरी चमक लाइट और भी प्रखर हो रही है। शिव बाबा से अनंत शक्तियाँ, किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। ये अभ्यास हमें बार बार करना है। ये दोनों अभ्यास हमें इस देह रूपी चोले से और संसार के सर्व संबंधों से, पदार्थों से न्यारा करते जाएंगे और हमारा देह भान टूटता जाएगा। ममत्व सबसे स्वतः ही छूटता जाएगा और आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित होने लगेगी। और जितना न्यारा बनेंगे उतना ही हमारा योग सहज होगा,
हम शिव बाबा के प्यारे बनते जाएंगे। हम देह में ही मुक्ति का अनुभव करेंगे, सबसे उपराम हो जाएंगे, न्यारा बन जाएंगे और शिव बाबा का प्यारा बन जाएंगे। इस प्रकार न्यारा बनने से हमारी साक्षी स्थिति सहज और सरल हो जाएगी और जब भी कोई परिस्थिति आएगी, कोई विकराल रूप प्रकृति का आएगा या किसी भी रूप का हमें सामना करना पड़ेगा, तो हम बहुत सहज ही उससे पार हो जाएंगे। सब कुछ भी चला जाएगा तो हलचल नहीं होगी। आत्मा अपनी श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहेगी। आत्मा सहज ही बड़ी से बड़ी परिस्थितियों का सामना कर सकेगी और जब अंत समय आएगा तो इस देह रूपी वस्त्र को छोड़ने में, सबसे ममत्व एक सेकंड में तोड़ने में हमें सफलता मिल जाएगी। हम सबसे विजयी बन जाएंगे और ब्रह्मा बाप समान एक सेकंड में सबसे मुक्त होकर बाबा के पास चले जाएंगे और आत्मा की श्रेष्ठ गति हो जाएगी, क्योंकि मोह ममत्व ही आत्मा की दुर्गति का कारण है और ये कारण बनता है देह अभिमान से, मोह से, ममत्व से, मैंपन से, जो तभी छूटेगा जब हम देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस बार बार करेंगे। विनाश काल में ये प्रैक्टिस हमें बहुत बहुत बल देगी। इसलिए अगर सबसे पास होना है, पार होना है, तो इस अभ्यास पर अब बहुत बहुत अटेंशन दो। ओम शांति।